नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने 4,954 एएनएम को दिया नियुक्ति पत्र। स्वास्थ्य विभाग अमंगल दोष से ग्रसित, तेजस्वी का तंज। एनडीए की बैठक में बनेगी नई सरकार गठन की रूपरेखा, बोले मंत्री। बिहार में लागू हुई नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, मंत्री का ऐलान। जेडीयू के पोस्टर से राजनीति तेज, एमएलसी ने कहा निशान तैयार। एलपीजी को लेकर सरकार का फैसला, मंत्री ने कहा नहीं रुकेगी शादी। छपरा का घूसखोर दारोगा रंगे हाथों गिरफ्तार, मचा हड़कंप। पटना का मोस्ट वांटेड शिव गोप अरेस्ट, एसटीएफ ने दबोचा। पटना ईओयू ऑफिस में डीआरडीए निदेशक से पूछताछ। पूरे बिहार में बारिश को लेकर आईएमडी ने जारी की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 एएनएम को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। आज बिहार के 4,954 एएनएम को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ स्वास्थ्य विभाग के सचिव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यह कदम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों पर नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं एएनएम ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार छोड़कर जा रहे हैं, इससे महिलाओं में काफी मायूसी है। जिस तरह से नीतीश जी ने बिहार को एक बड़ी उपलब्धि दी है, बिहार को नई रफ्तार दी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये नियुक्तियां लंबे समय से लंबित प्रक्रिया का हिस्सा थी, इन्हें अब अंतिम रूप दिया गया है। सरकार का उद्देश्य राज्य के हर क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को घेरा है। तेजस्वी ने उन्हें निशाने पर लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि अमंगल दोष से ग्रसित बिहार का स्वास्थ्य विभाग बना नरक। आगे वे लिखते हैं कि बिहार के अस्पतालों में कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं रुई नहीं तो कहीं सुई नहीं, कहीं दवा नहीं तो कहीं बेड नहीं, और अब हालात यह है कि अस्पताल में मरीज के लिए व्हील चेयर तक उपलब्ध नहीं है। मजबूरी में मरीज को कभी साइकिल, कभी चारपाई, कभी स्कूटर पर बैठाकर ले जाना पड़ रहा है। अमंगल सरकार में समूचे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है। भाजपा जदयू की सरकार बताए जब अस्पताल में डॉक्टर नहीं, व्हील चेयर नहीं, दवा नहीं, इलाज की व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य कर्मी नहीं, तो इसे अस्पताल कहा ही क्यों जाए। बिहार में नई सरकार को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा संकेत दे दिया है। उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार कल यानी 9 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे। कल दोपहर 3:20 पे एयर इंडिया की फ्लाइट से वे रवाना होंगे। 10 अप्रैल को नीतीश राज्यसभा की शपथ लेंगे। इसके बाद 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री दिल्ली से पटना लौटेंगे। 13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार बन सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर नीतीश कुमार के साथ दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में सीएम का नाम फाइनल किया जाएगा। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसका ऐलान 13 अप्रैल के बाद ही होगा। इधर बिहार के नए सीएम को लेकर पत्रकारों ने मंत्री विजय चौधरी से सवाल किया, तो उन्होंने कहा जो नाम आप लोग चला रहे हैं उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार के SC/ST मंत्री लखेंद्र पासवान ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि अब राज्य में नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना लागू कर दी गई है, जिसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। मंत्री ने कहा कि यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने पर करीब 20 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है। अब तक यह योजना बिहार में लागू नहीं थी, लेकिन अब राज्य के छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। मंत्री ने बताया कि 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर इस बार सरकारी स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 13 अप्रैल को पटना के ज्ञान भवन स्थित बापू सभागार में अम्बेडकर शिक्षा समागम का आयोजन किया जाएगा। बिहार की सत्ता के गलियारों में इन दिनों एक
एक ही नाम गूंज रहा है, नाम निशांत कुमार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जो अब तक राजनीति की चकाचौंध से दूर रहते थे, अब जेडीयू के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों में उन्हें बिहार का भविष्य और नीतीश कुमार का असली वारिस बताया जा रहा है। इन पोस्टरों पर लिखा नारा विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, निशांत कुमार है तैयार। पोस्टर संकेत दे रहा है कि तीर की कमान अब अगली पीढ़ी के हाथ में जाने वाली है। निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री के बाद 6 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री आवास पर हुई जेडीयू के सांसदों की और विधायकों की एक अहम बैठक में निशांत कुमार को पार्टी में लाने का प्रस्ताव रखा गया था। एलपीजी संकट के बीच अब बिहार में शादियों में जश्न में खलल नहीं पड़ेगी। शादी समारोह, बाराती और मेहमानों का भोज बनाने के लिए अब आसानी से गैस सिलेंडर मिल जाएगा। बिहार सरकार ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। विभाग की मंत्री लेसी सिंह एवं सचिव ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। खरमास खत्म होने के बाद 12 दिनों बाद शादी ब्याह का सीजन शुरू होने वाला है। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि जिन परिवारों में शादी होने वाली है उन्हें कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि संबंधित जिलों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता के आधार पर इसका वितरण होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाने के बाद 4 से 5 दिनों के अंदर इसकी आपूर्ति घरों में की जा सकेगी। छपरा जिले में घूसखोर दारोगा को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार डोरीगंज थाने में एक दारोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने सुबह कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दारोगा की पहचान मोहित कुमार के रूप में हुई है। आरोप है कि वह नीचे से ऊपर तक देने के नाम पर 10,000 रुपए का रिश्वत ले रहा था। इसी दौरान कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से उसकी शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद जाल बिछाकर यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले में जांच आगे की जा रही है। पटना पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। राजधानी के टॉप 10 अपराधियों में शामिल शिव गोप को जक्कनपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर हत्या, लूट और रंगदारी समेत 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार शिव गोप को वर्ष 2018 में हुई एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से उसकी तलाश चल रही थी। जेडीयू नेता और दानापुर नगर उपाध्यक्ष दीपक मेहता हत्याकांड में भी शिव गोप का नाम सामने आया था। इस हत्याकांड में शामिल शूटर ने शिव गोप और रवि गोप का नाम लिया था। 28 मार्च 2022 को कार्बाइन से दीपक महतो को गोली मारकर हत्या की गई थी। उस समय शूटर ने नाम बताया था कि जमीन विवाद में रवि और शिव ने 7 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या कराई है। ईओयू ने सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार को पूछताछ के लिए तलब किया है, जिसके बाद वे पटना स्थित ईओयू दफ्तर पहुंचे। ईओयू की 5 सदस्यीय टीम उनसे पूछताछ की। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में की जा रही है। इससे पहले भी मंगलवार को ईओयू ने उन्हें बुलाया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए थे। पिछले मंगलवार को ईओयू की टीम ने मुजफ्फरपुर और सहरसा सहित कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान अधिकारियों को 16 संपत्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। छापेमारी में पटना और मुजफ्फरपुर स्थित कई कीमती जमीन के प्लॉट सहित अन्य संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए। जांच एजेंसियों के मुताबिक वैभव कुमार के खिलाफ 2 करोड़ 41 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका था। पटना में सुबह बारिश के बाद दोपहर में तेज बारिश हुई। गोपालगंज, बेगूसराय, रक्सौल, सहरसा, लखीसराय, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर और बांका में हल्की बारिश हुई। वहीं जमुई में तेज बारिश हुई। बिहार के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में तेज आंधी, गरज चमक के साथ भारी बारिश, बिजली गिरने और कहीं कहीं ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। इन जिलों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। येलो अलर्ट वाले जिलों में हल्की से मध्य बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार यह खराब मौसम अभी 2 दिनों तक जारी रहेगा।